ये आप पक्का जान लीजिए, कोई गठबंधन है ही नहीं। कोई गठबंधन इतने समय से आप देख रहे हो, कहाँ गठबंधन है? कौन सा गठबंधन है? जी 24 में हम मोदी जी को फिर ला रहे हैं। फिर ला रहे हैं। जी हाँ, जो सत्य है वो जनता अपना बताती है। आप देख ही रहे हैं, मोदी जी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। जी जी देखिए, गठबंधन घर में दो भाइयों का गठबंधन नहीं हो पाता है, जी। तो ये सब तो साले भ्रष्टाचारी हैं। जी ये भ्रष्टाचारियों का कहाँ साला गठबंधन हो पाया? जी कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, इनका क्या होने वाला है इस चुनाव में? नहीं होंगे, कुर्सी मिलेगी, सीटें मिलेगी, ये बात नहीं मिलेगी। अच्छा, मिलेंगी। मिलेगी जी कितनी मगर लगती, कम- कितनी तक कम मिल जाएंगी? मिलेंगी, मगर ये हमारे मोती जल पहले आएंगे। वही कहावत है, नौ मन आता होगा ना राधा नाचेगी। वाह हाँ, जी, जय जी। श्री राम बोलिए, मोदी जी को 24 में लेके आ रहे हैं। जी क्षेत्रीय दल है जी ना, और कांग्रेस चाह रही है कि उसमें से सीटें निकाल ले। जी। कैसे निकाल ले? कोई सीट नहीं देगा, और देनी भी नहीं चाहिए उन लोगों को। अपने अपने राज्यों में, जहाँ प्रदेश में जो अपनी मजबूत है, वो अपना खुद लड़े। कहाँ कांग्रेस के चक्कर में पड़े। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। राजनीति में उठापटक का दौर लगातार जारी रहता है। अभी हाल फिलहाल ही कांग्रेस की अभी यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हुआ, और वहीं पे ही इस गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो सब कहीं ना कहीं अपना जोर बांधने में लगे हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। इसी में ताज़ा मुद्दा ये आता है कि जैसे ही अखिलेश यादव से पूछा जाता है बसपा को लेकर, तो वो कहते हैं कि बसपा की मायावती शामिल तो हो जाएंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो टिकी रहेंगी। तो अब जैसे ही ये बात सब बसपा के क्या कहते हैं खेमे तक पहुंची, तो बसपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी सपा को तंज कसने में, सपा को क्या कहते हैं घसीटने में। तो इसी में यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारी जनता है, उनसे जानेंगे आखिर उनका इस पूरे गठबंधन को लेके, इस राजनीति को लेके, और ये इतने सारे जो घटक दल है वो सब मिलके जो भाजपा को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या वो इस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो जैसा कि सर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, हाल फिलहाल में राजनीति का आपको हाल सबको पता ही है। गठबंधन में कितनी उठापटक चल रही है, सब बीजेपी के खिलाफ भी हो रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से निमंत्रण भी दिया गठबंधन के लोगों को, उन्होंने मना कर दिया आने से, और फिर गठबंधन में सपा और बसपा में भी रार कस चुकी है। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि बसपा को अपने खेमे में शामिल किया जाए। तो ये जितनी उठापटक चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई गठबंधन नहीं है, और ना ही गठबंधन ये कभी बन पाएगा। जी। और बन भी जाएगा तो भी अब ये मोदी के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा भाजपा, जय श्री राम, जी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी ये आप पक्का जान लीजिए, कोई गठबंधन है ही नहीं। कोई गठबंधन? इतने समय से आप देख रहे हो, कहाँ गठबंधन है? कौन सा गठबंधन है? जी 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 सब अपने में लगे हैं। और ये सबको जो मिला के जो कांग्रेस कह रही है, ये कांग्रेस सभी दलों को कब बना रही बेवकूफ। जी और अपनी देखो, अपनी न्याय यात्रा अपनी अलग शुरू कर दी। अगर गठबंधन होता तो सबको मिला के ले जाते अपने न्याय यात्रा में। जी 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 बिल्कुल। मैं इसी पे आना चाहूँगा, जिस तरह से अभी इनका यूपी जोड़ो यात्रा का अंत हुआ, अभी फिर से इनकी न्याय यात्रा शुरू होने वाली 14 जनवरी को। वहीं पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकी न्याय यात्रा से पहले अगर सीट शेयरिंग हो जाती है तो गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन अगर वो तब तक देर करते हैं तो कायम नहीं रहेगा। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि ये लोग जो है क्षेत्रीय दल हैं, जी है ना, और कांग्रेस चाह रही है कि उसमें से सीटें निकाल ले। जी। कैसे निकाल ले? कोई सीट नहीं देगा, और देनी भी नहीं चाहिए उन लोगों को। अपने अपने राज्यों में, जहाँ प्रदेश में जो अपनी मजबूत है, वो अपना खुद लड़े। कहाँ कांग्रेस के चक्कर में पड़े। जी कुछ नहीं, वो सब बेवकूफ़ बना रही सारे दलों को। अगर अच्छा सर, जैसे आपने कहा कांग्रेस इस तरह से बेवकूफ़ बना रही है, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में जिस तरह से सपा और बसपा की हमेशा से पैठ रही है, पहले कांग्रेस रही लेकिन फिर कांग्रेस का साथ दामन छूट गया यूपी होता से। रहता है, राजनीति में सब चलता रहता है। जी, तो क्या लगता है यूपी में गठबंधन कायम रहना चाहिए या फिर सभी पार्टियों को अपने दम से लड़ना चाहिए? सब अपने अपने दम पे लड़े, वही ठीक है। जी चाहे मिल भी जाए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अपने दम पे लड़ेंगे जी। तो थोड़ा बहुत कुछ सीटें पा जाएंगे। जहाँ गठबंधन करें, कुछ नहीं होना, सब कुछ नहीं होना, ये पक्का जान लो। सर, ये जिस तरह से कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है कि जितनी भी यहाँ की पार्टियां हैं, बसपा को भी शामिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अरे कांग्रेस क्या आपको खत्म क्या हो लगता चुकी है ना, खत्म हो चुकी है। जी। अब उसको इसके अलावा और कोई चारा उसके पास है ही नहीं, जी। और सबको अपने को बचाने में लगी है, और कुछ नहीं है। जी, तो सर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं गठबंधन में कहीं ना कहीं उठापटक बराबर बनी रहती है, एक दूसरे में ही नहीं बन रही है, तो ये किस तरह से भाजपा से लड़ेंगे ये लोग? ये किसी रूप में नहीं लड़ पाएंगे, ये आपस में गठबंधन भी इनकी नहीं बन पाएगी। जी बिल्कुल नहीं बन पाएगी। ये लोग मोदी जी के गिराने के चक्कर में ये गिरा नहीं पाएंगे। जी 24 में हम मोदी जी को फिर ला रहे हैं। फिर ला रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जिस तरह से ये कांग्रेस का जोर है
हाँ। बसपा पे भी, लेकिन बसपा ने अभी खुली तौर से नहीं कहा है कि हम गठबंधन में ये हैं। आप देखिए, ये कलकत्ते से ममता बनर्जी से लेके सब गठबंधन बनाते आ रहे हैं। ये लोग कुछ बना नहीं पा रहे हैं, ये बेकार की केवल खिचड़ी पका रहे हैं। अच्छा, खिचड़ी इनकी पक नहीं पा रही है। जी जी न दाल गलेगी न खिचड़ी पकेगी। जी, वही कहावत है, न नौ मन आता होगा न राधा नाचेगी। वाह हाँ जी, जी। जय श्री राम बोलिए, मोदी जी को 24 में लेके आ रहे हैं। जी, कि जय श्री राम बोलिए और 2024 में हम दोबारा से भाजपा को ला रहे हैं। सबसे पहले तो इसी पे ही आपका क्या कहना है? जो सत्य है वो जनता अपना बताती है। आप देख ही रहे हैं, मोदी जी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। जी जी जो भी उनकी योजनाएं हैं उसका पब्लिक को लाभ मिल रहा है, जी तो उसमें प्रचार करने की भी जरूरत नहीं किसी को। जी वो साक्षात सामने दिख रहा है। जी चाहे आवास योजना हो, अभी देखिए उज्ज्वला योजना पे इतना जी, जी। ज़्यादा वो चल रहा है। जी जी तो इतनी ज़्यादा योजनाएं हो गई हैं जिसकी वजह से अपने आप पब्लिक उनको लाएगी ही लाएगी। जी तो उसमें ये जो गठबंधन है, ये जो है, ये जो खेल चल रहा है, ये अपने को हाईलाइट करने का है केवल कि हम जीवित रहें जी। राजनीति में, है कुछ नहीं। है कुछ नहीं चाहे सर। मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, जी, 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 चाहे राहुल जी ने अभी यात्रा करी तो और स्टेटों में देखिए बीजेपी जीत के आई। जी 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 कांग्रेस को कहाँ कोई बहुमत भी नहीं मिला, कोई भी उसके आगे टिक ही नहीं पाता। इसलिए मेरा एक सवाल ये, जिस तरह से अभी जो कांग्रेस के जो अजय राय जी हैं, उन्होंने अभी अपनी यूपी जोड़ो यात्रा का शहीद स्मारक पर अंत किया, आपको क्या लगता है उनके इस यूपी जोड़ो यात्रा का कुछ असर दिखेगा आपको इस चुनाव में? आप इतने सालों से आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस कहीं यूपी में है ही नहीं। एक दो सीटें ले आती हैं, जैसे अब ये अमेठी वाली भी सीट इनने खोई दी, जी 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 स्मृति ईरानी जी आ गई, जी तो इनका अस्तित्व यूपी में है ही नहीं। जी अब साउथ में 2-4 सीटें जो हैं इनकी, जी। उसी के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी में तो हमें नहीं लग रहा कि इनको कोई। अगर इसमें एक सवाल और ये उठता है कि जिस तरह से यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता इनको गठबंधन जोड़ो यात्रा करनी चाहिए? आप देख रहे हैं गठबंधन में अभी संयोजक के लिए तो लड़ाई हो रही, संयोजक तक तो बन नहीं पा रहा। जी। नीतीश जी देखिए नाराज हो गए, हमें लग रहा वही गठबंधन से हट जी। जाएंगे। ऐसे धीमे धीमे ये सब लोग हट जाएंगे, जी। क्योंकि प्रधानमंत्री के जहाँ नाम आएगा, जी। ये जब आप गठबंधन कर रहे हैं, हर पार्टी चाहता है हमारा वो बने। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे ये लोग एक गुट कैसे हो पाएंगे, एक सोच इनकी कैसे हो पाएगी? सबकी सोच अलग अलग है। जी, जिस तरह से भी सपा के अखिलेश यादव ने भी तंज कसा कि बसपा को आप शामिल तो कर लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो आखिर तक टिकी रहेंगी? आपको इनके इस बयान से क्या लगता है, ये किस तरह की तंज बात कहना चाह रहे थे? तो आपने देखा इससे पहले भी गठबंधन ही हुआ था, बुआ और जी 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 इनका जी हुआ था। जी 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 और आपस में बाद में जब ये सीटें हार गए तो आपस में ही कला कलेश इनकी हुई। जी तो पब्लिक देख रही है इसको, कोई हमें नहीं लग रहा है पब्लिक इसको महत्व देगी। जी तो हम तो यही सोच रहे हैं कि ये गठबंधन और ये सब केवल दिखावा है। इन लोग का, ये लोग करें क्या, इनको कुछ ना कुछ पॉइंट तो चाहिए ही। जी। तो अपना गठबंधन से अपने को गरमाए हुए हैं, जी। लेकिन ऐसा कुछ आगे नज़र नहीं आता कि इन लोग का गठबंधन कोई सफल हो। जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमें तो नहीं लगता गठबंधन सफल होने वाला है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, गठबंधन घर में दो भाइयों का गठबंधन नहीं हो पाता है, जी। तो ये सब तो साले भ्रष्टाचारी हैं। जी ये भ्रष्टाचारियों का कहाँ साला गठबंधन हो पाया? जी तो ये सब ये जो सोच रहे हैं कि महाभारत में अभिमन्यु को घेर के मार लिया था, तो इस कलयुग में मोदी जी को घेर भी लेंगे तो मार नहीं पाएंगे जी उनको। जी 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 सनातन की अपनी जय होगी, विजय होगी, जय श्री राम होगा। हम अपने राम के साथ में हैं, जी। मोदी जी के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जिस ये सब भ्रष्टाचारी हैं। जी। ये आप जितने दल शामिल हो रहे हैं सब साले भ्रष्टाचारी। सब भ्रष्टाचारी है। अगर विपक्ष की बात करें कांग्रेस की, वो बार बार कहती है कि हम उस राम को मानते हैं जिन्होंने हमें जन्मा है, लेकिन हम उस राम को नहीं मानते जिसे भाजपा ने क्या कहते हैं बनाया है। अभी तो क्या कहना है आपका अभी इस तो पर? ये राम को काल्पनिक कह रहे थे। जी 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 ये तो काल्पनिक कह रहे थे ना अभी तो। जी, जी। अब ये नया इनका ढोंग है। ये खाली जनता की, हिंदुओं की ये अपनी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। जी, जी, और जी। कुछ नहीं है। ये सब हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे। और इसमें सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से जोर लगा रही है हाँ। कि जो भी यूपी की जो ताकतवर पार्टियां रही हैं अपने अपने समय हाँ। पे, जैसे बसपा हो गई, सपा हो गई, हाँ। तो इनको भी गठबंधन में शामिल किया जाए, हाँ। लेकिन वहीं पे सपा और बसपा में नहीं बन रही। तो आपको क्या लगता है किस तरह से ये गठबंधन का बनेगा? किसी की नहीं बनेगी। ये अभी आप देखिएगा, अभी तो ये दो पार्टी हैं, अभी ये सब भागेंगे एक दूसरे, जी। अलग हटेंगे सब। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल बेकार आदमी है। इस पे एक चीज़ और कही गई है कि अखिलेश यादव ने कहा है
कि जो राहुल गांधी की जो फिर से 14 जनवरी को हाँ। एक न्याय यात्रा जो शुरू होने वाली है, वो हाँ। कह रहे हैं कि अगर इससे पहले सीट शेयरिंग हो जाती है हाँ तो ये गठबंधन कायम रहेगा, हाँ नहीं तो उसके बाद हम शायद नहीं रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। हाँ, तो ये अखिलेश जी की मनोकामना पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि ये न्याय यात्रा पूरी होनी नहीं है जी। और वो बिल्कुल अलग होने वाले हैं। ये कह दीजिए उनसे कि वो उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। साथ मिलके वो और इनके जी 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 जी, अगर ये दोनों का गठबंधन भी हो जाता, जो सीटें इन लोग को मिलने वाली हैं वो भी गवा देंगे, वो भी गवा देंगे। निश्चित निश्चित। देखिए, पहले जातवाद का जितना भी इलेक्शन हुआ, जातवाद पे ज़्यादा हुआ जी लेकिन अब पब्लिक इससे सब हटके केवल विकास देखना चाहती है। जी और जो हमारे मोदी जी और यहाँ पे योगी जी ने जो विकास की एक धारा बहा रखी है जी। उसके आगे ये सब बह जाएंगे। सब बह जाएंगे। और आप देखिए, अयोध्या में जो 22 तारीख को भव्य मंदिर का जी जी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जी उसके आगे अब ये सब नतमस्तक हैं, इन सब मिथ्या है। जो भी ये बोले सब पब्लिक सुन भी रही है और समझ भी रही है लोग क्या करेंगे। जी कितना इन लोगों ने विरोध किया इस मंदिर के ऊपर, जी सभी विपक्षियों ने। केवल एक भाजपा ही है जिस जो कहती है वो करती है। अभी तक ये लोग कह रहे थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब जी। तो एकदम देखिए, आप सामने आ भी गया है। अब अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको निमंत्रण दिया जाए। जी किस अच्छा, बात अच्छा, का इस निमंत्रण पे- दिया ये जाए? आपने बड़ा अच्छा मुद्दा है। इस पे भी देखिए राजनीति हो रही है। क्या हो रहा है कि जिस तरह से जिनको जिनको निमंत्रण दिया गया, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ममता बनर्जी हो, इन्होंने साफ मना कर दिया। और वहीं पे अखिलेश यादव, जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया, अब वो एकदम उतावले हो रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। इस पे भी राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? लेकिन जब इनके पास सरकार जी। थी, आपने मंदिर बनाने की कोई भी योजना को केवल क्योंकि इन्हें कुछ वोट, अब हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे किनके चाहिए थे, जी 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 तो उनके लिए इन्होंने भाई विरोध ही किया। जी। मंदिर का भी विरोध किया और अनगल बातें अभी भी चल रही हैं। जी 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 अभी राम जी को इन्हें बताइए मांसाहारी भी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने आप अपना वोट बैंक खो रहे हो। जी हिंदुओं की भावनाओं को आप क्या बताएं। जी हिंदू होके ये लोग अनर्गल बातें करते हैं, तो इससे अपने आप इनने वोट बैंक खो दिया है, अपने जी। पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप राजनीति में देख रहे हैं गठबंधन को लेकर उठापटक लगातार जारी है। भाजपा को हराने की पूरी तरह से कोशिश करी जा रही है। आपका क्या कहना है? ये गठबंधन, सबसे पहले ये बताइए, गठबंधन किस तरह से कामयाब होगा भी कि नहीं होगा? नहीं होगा भैया, 1% नहीं होगा। इन सब की कलई खुल चुकी है। जी ये सब समाज में मतलब कि ओपन हो चुके हैं, जी तो इनका कोई बस चलना नहीं भैया। चाहे वो भाजपा होए, जी। चाहे वो सपा होए, चाहे वो कांग्रेस होए, जी 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 इनसे सबका विश्वास उठ चुका है भैया, उठ चुका है। उठ चुका है। तो सर, जिस तरह से जैसे कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है बसपा को अपने खेमे में शामिल करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा के पास दलित और मुस्लिमों का वोट है, तो क्या वो ये कोशिश कर रही है कि वो वोट भी उनके पास आ जाए? किसका वोट बैंक है? मुस्लिम का तो है ही सपा के पास भाई। बसपा के पास दलित और मुस्लिम का भी वोट है। तो नहीं, क्या नहीं। कांग्रेस कोशिश कर रही अब है? नहीं मुस्लिम वोट देगा नहीं देगा? ना, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो कांग्रेस को ही देगा। अच्छा, अब वो नहीं देने वाला। नहीं देने वाला है। तो क्या लगता है जिस तरह से वो अब कांग्रेस को ही देगा जी। अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे आप। तो ये बताइए कि क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? जीतेंगे, कौन? मोदी जीतेगा और मंत्री ये बनेंगे आपके जोगी। अच्छा यस, अच्छा, आप इस बार किसको वोट देंगे? मोदी को। खुली बात है, कोई बात। खुली बात है। और ये जो जिस तरह से गठबंधन का कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले लोग, इनका क्या होगा? वो पंडित जी हैं, अच्छा, पंडित जी को नहीं देता हूँ। नहीं देते? तो खुली बात। पंडित और ठाकुर जी, बहुत हाथ जोड़ता हूँ। दूर से प्रणाम है। तो इस बार पूरी मोदी को। वो तो हमारा बाप ही है। यूपी में अखिलेश यादव भी एक टाइम तक रहे हैं, जी हाँ। मायावती भी एक टाइम तक रही हैं। इन पे आपका क्या कहना है? वो पहले थे, जी काम करते थे, थोड़ा बहुत गलत भी काम किया है जो बात है। जी 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 जी। तो क्या लगता है ये जिस तरह से अभी हम बात करें अगर गठबंधन की, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, इनका क्या होने वाला है इस चुनाव में? नहीं होंगे, कुर्सी मिलेगी, सीटें मिलेंगी, ये बात नहीं मिलेंगी। अच्छा, मिलेंगी मिलेगी जी। कितनी मगर लगती, कितनी तक कम मिल जाएंगी? मिलेंगी, मगर ये हमारे मोती जल पहले आएंगे। मतलब यानी ये है कि सत्ता में मोती आएंगे बीजेपी ही रहेगी, जी। उसको कोई नहीं ला सकता है। जी। तो जैसा कि आपने सभी का यह ओपिनियन सुना, सभी लोग किस तरह से बीजेपी के साथ हैं। गठबंधन पूरी तरह से ताकत तो लगा रहा है कि वो जनता तक अपनी बात पहुंचा सके, जनता तक पहुंच सके, उनका वोट ले सके, लेकिन कहीं ना कहीं
वो शायद विफल हो जाएगा इस बार के लोकसभा चुनाव में। अभी आने वाला तो वक्त तय करेगा कि क्या होता है इस राजनीति में, किसको सत्ता मिलती है, किसके पास सत्ता जाती है, किसके पास से सत्ता जाती है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।